सब्सक्राइब कीजिए हमारे DK टेक यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाएं। दोस्तों, स्काई टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। वैसे कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बढ़ाएं, कैसे इम्प्रूव करें, इसके लिए तो वैसे कई फैक्टर हैं, जिसमें से कुछ के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल होती है जो दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में जो बात करते हैं, तो कैसी बात करते हैं, क्या बात करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से बात करनी चाहिए, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल जो चीज़ है वह आपको किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता दिला सकती है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं। अगर बेस्ट करना चाहते हैं आप, तो कम मेहनत में ज़्यादा बड़ी सफलता आप उससे प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो उसको सीखने के लिए क्या करना होता है, क्या चीज़ होती है ये कि हमारे अंदर हो। तो दोस्तों, इसके बारे में हम दूसरे शब्दों में इस तरह से कह सकते हैं कि अपना विचार या अपने अनुभवों को हम जो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उस शेयर करने की जो टेक्निक है उसको कम्युनिकेशन स्किल कहा जाता है। द एबिलिटी ऑफ कन्वे और शेयर आइडिया और फीलिंग इफेक्टिवली इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल। तो दोस्तों, इसके अंदर जो है आजकल का जो युग है, आजकल की जो जनरेशन है, आजकल का जो तरीका है, वो काफ़ी संचार कौशल मांगता है, और संचार कौशल में कम्युनिकेशन स्किल एक अहम भूमिका निभाता है। तो जैसे कि आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, उसमें अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, बेहतर स्किल हासिल करना चाहते हैं, अच्छी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप में एक हुनर यह भी होना चाहिए, क्योंकि आज के कंपटीशन वाले युग में यह बहुत मायने रखती है। अब कम्युनिकेशन स्किल को हम सुधारें कैसे? कई बार ऐसा होता है कि हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, और इंटरव्यू में किस तरह से इफ़ेक्टिवली हम दे सकें, हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे कि हम अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें इंटरव्यूअर से। इसमें आपके 90% तो चांस जॉब लगने के उसी टाइम हो जाते हैं जब भी आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है। तो कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला जो आता है वो है बॉडी लैंग्वेज। किसी भी पर्सन से बात करते टाइम या किसी भी कम्युनिटी से बात करते टाइम आपकी जो जबान, जो आप मुंह से जो बोल रहे हैं, वही आपके बॉडी लैंग्वेज में भी झलकना चाहिए। जैसे अगर हम गुस्सा कर रहे हैं तो गुस्सा हमारे चेहरे पे भी, हमारे भाव में प्रकट होना चाहिए। हमारे हाथ का, हमारे स्ट्रक्चर का हर पार्ट उस चीज़ को अभिव्यक्त कर सके। अगर आप इसमें स्माइल करके बात करते हैं सामने वाले पे, तो ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट का तरीका है। सामने वाले से आप मुस्कुरा के स्माइल करके मिलिए, एकदम ढीले से हाथ आगे नहीं बढ़ाना कि हाँ जी हेलो, नहीं, अच्छे से। तो ये एक तरीका है। एक दूसरा है कि आइज़ कांटेक्ट, जो काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। चाहे आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, या किसी प्रोडक्ट को बेचने जाते हैं, या किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में कन्वे कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उसकी आंख से आंख मिला के देखिए। उसको दो तरीके होते हैं दोस्तों। जैसे एक आंख से आंख मिला के बात करने का एक तरीका होता है कि जैसे कभी आपने उसकी आंखों में देखा, कभी उसके चेहरे पे, नाक पे, या आपके कान के साइड में देखा और नज़र इधर की। और एक होता है घूरना, तो ऐसे घूर रहे हैं हम, तो घूरना नहीं, घूरने में आपका इम्प्रेशन जो है बैड इफ़ेक्ट सामने वाले पे पड़ता है। तो आप
घूरे नहीं। और सबसे ज़रूरी चीज़, इससे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके जो वर्ड हैं, जो भी भाषा का आप प्रयोग करते हैं, उससे कोई मायना नहीं रखता। जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप उस भाषा का चयन कर सकते हैं, लेकिन आपका जो वर्ड है वो वर्ड ऐसे होने चाहिए जो अंडरस्टैंडेबल हो, सामने वाला उसको समझ सके, उसको समझने में परेशानी ना हो। अगली बात आती है दोस्तों आत्मविश्वास। कई लोगों को आपने देखा होगा कि उसमें हाँ ये सब चीज़ें आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। तो आत्मविश्वास से भरपूर होने चाहिए आप जैसे आपकी कोई भी किसी भी पर्सन से आप बात कर रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनना, ये एक कला है। आप वो कोई बात बोल रहा है, आप उसके बीच में ही टोक देते हैं तो वो आपका इम्प्रेशन गलत जाता है सामने वाले पे। आप उसको पूरी बात करने दीजिए, बात पूरी वो कर ले, उसके बाद आपको अपना राय तब देना है, उससे पहले आप नहीं देना। उसकी बातचीत पे ध्यान दीजिए। इसका तरीका यही है कि उसकी बातचीत पे ध्यान दीजिए, उसे वो ना लगे कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और ये सामने वाला इंटरेस्टेड ही नहीं है। अगला आता है दोस्तों कि ऐसा रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लगता है कि आत्मविश्वास की कमी है तो शीशे के सामने खड़े होके बातचीत कर रहे हैं, किसी दोस्त के सामने आप अपने मन के अंदर रखिए कि किस तरह से कम्युनिकेशन स्किल सुधारते हैं। वो कुछ 10, 12, 15 टॉपिक अपने मन में रखिए और उस हिसाब से कन्वे कीजिए सामने वाले को। तो दोस्तों के साथ झिझक तो होती नहीं है, तो इस हिसाब से आप बात कर सकते हैं और यह एक अच्छा तरीका है कम्युनिकेशन स्किल सुधारने के लिए। आप शीशे के सामने खड़े होकर रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला तरीका आता है दोस्तों कि आजकल सबके पास मोबाइल फ़ोन है। पहले का टाइम अलग था। आज आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ ज़्यादा ऊंची तो नहीं है, आप बहुत स्लो तो नहीं बोल रहे हैं, आप सोच के तो नहीं बोल रहे हैं। इसके लिए आप क्या करें कि अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें, उसको सुनें, फिर उसमें से उसकी गलतियां ढूंढें कि आपने उसमें क्या क्या गलतियां की हैं और उसको सुधारने की कोशिश करें। कई बार क्या होता है कि जैसे क्लास में या फिर अपने जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं या कहीं भी, जो आपके फ्रेंड सर्कल है उसके अंदर बैठ के आप डिस्कशन कर सकते हैं। कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए, क्योंकि हर आदमी आत्मविश्वास से भरपूर नहीं है, कोई भी 100% नहीं होता। ये आपकी सोच अलग है कि वो बंदा बहुत अच्छा बोलता है, हाँ ठीक है बोलता है, आपसे अच्छा बोलता है, लेकिन सब कुछ अच्छा बोलता है यह मायने नहीं करता, ये मतलब नहीं है। उसको भी सीखना है, उसको भी सुधारना है। तो इसीलिए एक डिस्कशन सेशन रखिए, उसमें 15-20 मिनट या आधे घंटे का, और अपनी बातचीत करने का तरीका देखिए उसमें क्या क्या है। अगला चीज़ आता है इसमें कि आप अलग अलग लोगों से, जिसको आप नहीं जानते हैं, जो आपसे कभी नहीं मिला है, उससे हम किस तरह से डिस्कस करें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि आप ऐसे बंदों को देखिए, जैसे कोई सेल्समैन आपके पास आया, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसे बता रहा है, किस हिसाब से वो आपको जानकारी दे रहा है। एक ये तरीका है। और एक ये तरीका है कि अगर आप जॉब की तलाश में हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, तो आप कोई सेल्स मार्केटिंग वगैरह की जॉब कर लीजिए। कई क्लासें अटेंड होती हैं, ऑनलाइन क्लासें फ्री कम्युनिकेशन स्किल सिखाने के, वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि एम्प्टी ना रही, बीच में जैसे रुक गए सोच रहे हैं अब क्या बोलूं, क्योंकि उनके पास शब्द ही नहीं है, आपके पास शब्द ही नहीं है बोलने का। तो अपने आप को उस तरह से तैयार करके जाइए, किसी मीटिंग में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं आप, जहां आपको पता है कि आपसे अच्छे पद पे या आपसे बड़े या जिसकी भी आप इज्जत करें, इस तरह के लोग आने वाले हैं। और तो उनके साथ
ये कोई भी चीज़ हो सकती है, शादी पार्टी हो सकती है, बर्थडे पार्टी हो सकती है, कोई और इवेंट हो सकता है, ऑफिस की मीटिंग हो सकती है। कई चीज़ें हैं जिसके अंदर आप ये देखें कि वे ऑफ टॉकिंग, हम अपनी बात को कैसे रखते हैं, क्या क्या तरीका है हमारा अपनी बात को रखने का। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए बोलने से पहले आप ज़रूर सोचें, कहीं ऐसा ना हो कि आप बोल कुछ और रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज आपकी कुछ और कह रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे इम्प्रेशन गलत जाता है। और जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, अगला टॉपिक मैं बता रहा हूँ कि जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं उसके बारे में आपको, दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल सुधारने का एक यह भी तरीका है कि जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं तो उस बीच बीच में आप उससे छोटे मोटे क्वेश्चन भी पूछें। इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन पूछने से सामने वाले को ऐसा लगेगा कि आप उसके बातों में इंटरेस्टेड हैं, और इंटरेस्ट लेने से उसका भी आपसे बात करने के प्रति लगाव बढ़ेगा। और लास्ट चीज़ मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि सामने वाले का रिस्पेक्ट करना सीखिए, ये सबसे ज़रूरी है। आप ये देखिए कि वो किस पद पे है, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, आप किस पोस्ट पे जो आदमी है, किस तरह से आपने उसके साथ कम्युनिकेट करना है। और एक फैक्टर आता है एज फैक्टर, आपकी उम्र है 20 साल या 22 साल, आप बात कर रहे हैं 40-42 साल के इंसान से या 45 साल के इंसान से, तो आपसे वो किसी भी मामले में सुपीरियर ही है, तो आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। और रिस्पेक्ट करने से आपका इम्प्रेशन उसके प्रति अच्छा बनेगा, वो वक्त हो जाएगा आपका, ऐसा हम बोल सकते हैं दूसरी भाषा में। तो ठीक है दोस्तों, कम्युनिकेशन सुधारने के जो ये स्किल मुझे लगता है कि आपके बेहद काम आएगी। तो आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो अभी कर दीजिए। और एक और चीज़ थी कि आप अपने यार दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताइए, इसका लिंक शेयर कीजिए जिससे वह भी देख सकें।